हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, सुजाता है। कौन है? तो सुजाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आई वांट एंड गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। आपका क्वेश्चन है, आई वांट एंड गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। बताइए कमेंट करके किसने कहा। तो याद रखिएगा, किसने कहा तो बड़े डॉक्टर ने कहा। किसने कहा तो बड़े डॉक्टर ने कहा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। आपका क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो याद रखिएगा, चाचा थे। कौन थे? तो चाचा थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ साहित्य की विधा है। आपका क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, हंस होगा। क्या होगा? तो हंस होगा। यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। आपका क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो याद रखिएगा, किस भाषा के कवि है तो जर्मन भाषा के कवि है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो याद रखिएगा, कौन है तो प्रेमधन है। कौन है तो प्रेमधन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। बताइए कमेंट करके कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा, निबंध है। क्या है तो निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। बताइए कमेंट करके किसने पूछा था। तो याद रखिएगा, लड़की ने पूछा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो याद रखिएगा, युद्ध में मारा गया था। कहाँ पे मारा गया था तो युद्ध में मारा गया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। आपका क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, बहादुर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है। आपका क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है। तो याद रखिएगा, किस भाषा में है तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है तो संस्कृत भाषा में है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। आपका क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, रामविलास शर्मा है। कौन है तो रामविलास शर्मा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एस रंगराजन वास्तविक नाम है। आपका क्वेश्चन है, एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो याद रखिएगा, सुजाता का नाम है। क्या है तो सुजाता का नाम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है। आपका क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है। बताइए कमेंट करके किस भाषा के है। याद रखिएगा, गुजराती भाषा के है। किस भाषा के है तो गुजराती भाषा के है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
क्यों रे राक्षस ने इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। आपका क्वेश्चन है क्यों रे राक्षस ने इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो याद रखिएगा मंगमा ने कहा। किसने कहा, तो मंगमा ने कहा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है। आपका क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है। तो याद रखिएगा संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। आपका क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सुजान रस खान किनकी रचना है। आपका क्वेश्चन है सुजान रस खान किनकी रचना है। बताइए कमेंट करके किनकी रचना है। याद रखिएगा रस खान की रचना है। किनकी रचना है, तो रस खान की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। याद रखिएगा क्या नाम था, तो अमीरुद्दीन नाम था। क्या नाम था, तो अमीरुद्दीन नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। आपका क्वेश्चन है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो याद रखिएगा माँ ने पीस रही थी। कौन पीस रही थी, तो माँ ने पीस रही थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।